समझ पाएंगे तो फिर तो फिसल के उसी मेड़ में खड़ा हो जाता है, फिसल के उसी में। इसीलिए वास्तविक प्रेम का अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष है, जो द्वंद्वातीत है, जो गुणातीत है, वही इस प्रेम का रसास्वादन कर सकता है। नहीं तो अगर कहीं भी स्त्री पुरुष भावना आ गई तो विकृत हो सकता है, मानस विकृत हो सकता है। प्रिया प्रीतम की जैसी रस माधुरी का वर्णन है, उनकी जो लीलाओं का वर्णन है, उसमें अगर स्त्री पुरुष भावना आ गई तो विकृत हो सकता है। यही हमने कहा कि नाट्य देखते हुए अगर पात्र परिचय है तो आप भूलोगे नहीं, आप भूलोगे नहीं। और अगर पात्र परिचय नहीं है तो फिर नाट्य में केवल तो फंस जाओगे, फिर फंस जाओगे, नाट्य में तो फंस जाओगे। अगर पात्र का ज्ञान है कि ये कौन है तो फिर आप नाट्य में नहीं फंसेंगे। तो चाहिए कि अपने गुरुदेव को अविनाशी, निरंतर सबके हृदय में विराजमान मान करके उनका अंतर्हित होना केवल हुआ, वो गए नहीं हैं, और अपने गुरुदेव का मंत्र जपे और किसी से भी प्रभावित होकर मंत्र ट्रांसफर ना करें। वो भगवद आज्ञा से विवश होकर के जो होता है वो प्रेम मार्ग का होता है। जब हम कोई गुरुजनों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्या कि वो यदि कोई कहीं पहले से मंत्र जप रहा है तो दूसरा मंत्र नहीं जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, उसको पहले पुष्ट किया जाता है। जैसे अपने लोग कभी कोई तिलक लगा के सामने दिखाई दिया अन्य का और बोला कि हम आपकी शिष्यता स्वीकार करते हैं, अब हम ऐसे, तो हम कहा ठीक है, आप गुरु मंत्र अपने गुरु जी का जपो और जो हमारे उपदेश आपके गुरु जी से मिलते हो उनको मान लो, तो सर्वत्र गुरु भावना अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, तो आपको दोष नहीं लगेगा, आपका मार्ग बढ़ जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम अपने गुरु पर अश्रद्धा करते हैं, तो उनका गुरु मंत्र से अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र परम सच्चिदानंद में राम बोला, कृष्ण बोला, हरि बोला, जो बोला वो भगवान का सच्चिदानंद, उस पर श्रद्धा करो और गुरु के चरणों का भावना करो और उनके पास मत जाओ। मान लो आपको अश्रद्धा हो गई, पर निंदा भी मत करो और वही नाम मंत्र जप करो, देखो गुरु प्रकाशित हो जाए, क्योंकि गुरु तो भगवान है ना, भगवान गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, गुरु ब्रह्म है। अगर हम गुरु को व्यक्ति मानकर स्वीकार करते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं। गुरु ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। तो हमें लगता है गुरु में साक्षात परब्रह्म परमात्मा भाव जब तक नहीं होता तब तक ये फिसड्डी भाव बना रहता है, नहीं फिसलने वाला भाव बना नहीं। जहां पहले तो सहसा किसी को गुरु बनाए ना, और जब बना ले तो फिर साक्षात परब्रह्म परमात्मा भाव रखे, फिर फिसले ना। वो उड़िया बाबा जी महाराज एक उदाहरण देते थे कि एक उड़ीसा में सरल भाव का एक ब्राह्मण के पास गया, उड़ीसा के प्रसिद्ध ब्राह्मण होंगे, उनसे कहा कि हमें गुरु मंत्र दे दो, ओ देवी का मदिरा आदि ऐसा हो, तो मदिरा पान किए हुए थे, अशुद्ध मंत्र दे दिया। और भाव से शुद्ध मंत्र की भावना तो जानता नहीं था, जैसा दिया वैसे ही जपने लगा। 1 वर्ष में देवी जी प्रकट हुई और कहा बेटा मैं तुम्हारी भावना शुद्ध है इसलिए तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, मंत्र शुद्ध है। वो तुम्हारा गुरु शराब पिए था और अशुद्ध मंत्र, उनका माता आप दर्शन दें या ना दें, पर हमारे गुरु के प्रति आप शब्द ना बोले, हमारे गुरु परब्रह्म है, आप दर्शन दें या ना दें, हम यही मंत्र जपेंगे और अपने गुरु। तब उन्होंने कहा बेटा मैं बहुत प्रसन्न हुई और मैं अब सिद्ध हुआ करूंगी तो इसी मंत्र से सिद्ध हुआ करूंगी। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ले ये तो गुरु के प्रति ब्रह्म भावना होना बड़ा कठिन है। छोटी मोटी चेष्टाएं कुछ ऐसी होती हैं महापुरुषों की जो रजोगुण को स्वीकार करके देह की यात्रा पूर्ण करते हैं। अगर रजोगुण स्वीकार न करें तो देह की यात्रा ही पूर्ण ना हो। बड़े बड़े महापुरुषों में ऐसा है, कुछ खान पान कुछ व्यवहार में ऐसे, तो ये संसारी के जो लोग हैं ना, ये मतलब फिर उसमें मनुष्य बुद्धि आ जाती, गुरु में मनुष्य बुद्धि या बहुत बहुत थोड़ा संत बुद्धि आ गई। लेकिन गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, ऐसी बुद्धि नहीं आती। पर ब्रह्म बुद्धि आ गई तो हमको किसका साक्षात्कार करना है? हो गया। हाँ, मूर्तिमान ब्रह्म के हम साथ हैं, मूर्तिमान ब्रह्म का हमारे ऊपर कृपा प्रसाद है, हम मूर्तिमान ब्रह्म को देख रहे हैं। अब हमें क्या है, हमारे गुरुदेव हैं, उनका दर्शन हो रहा, मानो ब्रह्म का साक्षात्कार। पर ऐसा बहुत कम होता है। और जो हमने ये देखा अपने गुरु का त्याग कर देता है, वो कहीं भी जाए उसका भी त्याग कर देगा। ये हमने दोनों बातें देखी। इसलिए गुरु का
त्याग नहीं किया जाता, गुरु कृपा करके आगे बढ़ाता चला जाता है, वही भूमिका बदलता जाता है। हमने देखा कि वही हमारे गुरुदेव भगवान है, और कोई गुरु नहीं, वही गुरुदेव भगवान। हमको इस रस क्षेत्र में आए तो रूप बदल लिया, जब इष्ट ने रूप बदला तो गुरु ने भी रूप बदल लिया। बकाया है वही, वो उसमें कोई तत्व में अंतर नहीं है जी। कर्नल अजीत सिंह जी लखनऊ से। महाराज जी, भगवत मार्ग बहुत मीठा लग रहा है, इस मार्ग पर हमने धीरे धीरे सात्विक भोजन शुरू। पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं जो आपको मीठा लग रहा है लेकिन भगवत मार्ग सबको कड़ुआ लगता है। प्रारंभ यत तज्ञ विस्म्यु परिणामे अमृतोपमम, ये थोड़ा प्रारंभ में विषवत मार्ग लगता है और विषयों का प्रारंभ में अमृतवत लगता है, तो परिणामे विस्म्यु। पहली बात तो धन्यवाद कि आपको ये मीठा लगने लगा, ये बहुत बढ़िया बात है जी। महाराज जी, इस मार्ग पर हमने धीरे धीरे सात्विक भोजन शुरू कर दिया और हमारा व्यवहार भी बदलने लगा है और हमारे हर कार्य पूरे हो रहे हैं और लोगों से अच्छे संबंध बन रहे हैं। मगर हम इस मार्ग में जब एक सैनिक हैं होने के नाते कभी कभी हमारे अच्छे व्यवहार का नाम नाजायज फायदा भी उठाया जाता है, पर हम प्रभु से विश्वास करके हर चीज सह लेते हैं। महाराज जी, पहली बात तो ये है कि हमारा अच्छा व्यवहार किसी से धन्यवाद लेने के लिए नहीं होना चाहिए, तभी वो अच्छा होगा। हमारा अच्छा व्यवहार भगवान की प्रसन्नता के लिए होना। हमने आपसे अच्छा व्यवहार किया, अब ये हमारा कर्म भगवान को समर्पित है। आप हमको गाली दो लेकिन कल फिर मिलोगे, हम आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे, समझ रहे हो। और अगर हम बदले में धन्यवाद लेना चाहते हैं, बदले में कुछ कृतज्ञता लेना चाहते हैं, फिर वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा, वो स्वार्थ का व्यवहार हो जाएगा। अच्छा वही है जो भगवत प्राप्ति करावे, अच्छा वही है जो असंगता बढ़ावे, अच्छा वही है जो सहनशीलता और तितिक्षा बढ़ावे। ऐसे तो आप कमजोर हो जाएंगे नहीं कि सामने वाले के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया, वो आपके साथ गलत व्यवहार करेगा तो आप जलने लगोगे, दुख पैदा हो जाएगा हृदय। नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, उसके व्यवहार से कोई मतलब। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, तेरे कर्तव्य की जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं, मैं अपने कर्तव्य का आपके साथ ठीक व्यवहार कर रहा हूं और आप इसके बदले में हमें गाली दें या अपमान करें या सम्मान करें, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे अपने कर्तव्य का पालन। तो फिर आप बहादुर सैनिक भी हो और बहादुर साधक भी हो जाओगे, ठीक है ना जी। श्री दर्शनाचार्य जी, शशि जी महाराज। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पुण्य कर्म से पाप कर्म नष्ट किए जा सकते हैं, घटता है? नहीं, दोनों अलग हैं, लेकिन भागवतिक कर्म से पाप कर्म नष्ट किए जा सकते हैं। जैसे पुण्य कर्मों में आता है, हम किसी को भोजन दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, कुआं, पौशाला, बावड़ी, इस तरह के औषधालय, विद्यालय ये खुलवा देना, ये सब सुकृत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जैसे हम गंगा स्नान कर रहे हैं, भगवत धाम आ रहे हैं, पुरियों के दर्शन कर रहे हैं, ये भागवतिक है, इसको सुकृत में नहीं लिखा जाएगा, इसे भागवतिक है। अब इसका संकल्प कीजिए आप कि आज तक जो हमसे पाप हुए हैं वो नष्ट हो, तो जितना आपका भागवतिक आराधन होता जा रहा है उतना वो नष्ट होते जाएंगे। नहीं तो दो कर्म अलग अलग हैं, शुभ और अशुभ, और भगवान के वचन है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। शुभ कर्म पुण्य, अशुभ कर्म पाप, दोनों को भोगने पड़ेंगे। लेकिन यदि हम भजन करें, भगवत धाम का दर्शन, जैसे श्री बिहारी जी के दर्शन, ये पुण्य नहीं है, ये कृपा है। जैसे संत दर्शन है, ये पुण्य नहीं है, ये कृपा है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। भगवत धाम है श्री राधिका, कृपा बिनु सबके मन लगम। तो जो प्रभु से जुड़ा हुआ हम भागवतिक कार्य करते हैं और फिर उससे संकल्प करते हैं कि हमारे जो पाप नष्ट हो जाए, तो फिर पाप नष्ट हो जाए। और अगर संकल्प नहीं करते हैं तो वो पाप हमको भोगने को मिलेंगे और इससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े संतों को देह पीड़ा से युक्त देखा जाता है, पर वो भागवतिक अनुराग प्राप्ति के लिए अपने भजन का प्रयोग रोग नाश के लिए नहीं किया। क्योंकि जब भजन सही ढंग से होता है तो समझ में आ जाता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता। ये तो मरेगा ही, आज नहीं तो कल मरेगा, शरीर मरण धर्मा है और हम मृत्यु लोक में हैं, यहाँ अमृत तो थोड़ी किसी का हो जाएगा। तो इसको तो जाना ही है,
और जब तक जाना है तब तक हम इतना भजन कर लेते हैं कि आना जाना मिट जाए। ये शुद्ध विवेक जागृत हो जाता है भजन करने से। यदि हम चाहें तो अपने प्रारब्ध को मिटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भागवतिक वस्तु है। पर चाह हो गई, प्रारब्ध मिटा दिया तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति होती चाह को ही मिटा दे। जाहि ना चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गे है। कामना रहितम, जो विनिवृत्त कामाहा, कामनाओं का त्याग, कामना रहित होना, ये भागवतिक मार्ग है। और काम